आनंद दुबे जी, एक बात बता दीजिए भाई, ऐसे कब तक मतलब कहां सेल्फ गोल करेंगे? खड़े हो जाइए ना जंतर मंतर पे जाके। 40% वोट बैंक के अगर स्पिल ओवर भी कैलकुलेट कर लूं मैं, सरकार से 40 वाला भी। आनंद दुबे जी बनारस में है पिनाक जी नहीं, मैं मुंबई में हूँ। पिनाक जी, सरकार का तो नहीं पता, जो टीका लगा उससे मुझे लगा शायद आप काशी में दबाई है। अरे मुंबई को ही काशी बना दिया हूं, जहां रहूं वहीं भगवान को याद करता हूं। पिनाक जी, सरकार का तो नहीं पता, लेकिन विपक्ष की आपने ऐसी नस दबाई है कि न पूरी तरह हम जी पा रहे हैं और न पूरी तरह हम मर पा रहे हैं। हाँ, हुई है गलती, हम नहीं जा पाए वहां, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि को स्वीकारते हुए हाथ पे हाथ धर के बैठ। हमें तो जनता के बीच में ही रहना है। सुनिए ना, पहले दिन से तो कह रहा हूं कि जाना चाहिए, पुणे आएंगे राहुल होना ही नहीं चाहिए। उधर से बोल दें कि आइए चलिए साथ चलते हैं, यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं रांची का। अरे पिनाक जी, राहुल जी देखिए बड़े नेता हैं, देश के प्रतिपक्ष हैं। अब मैं क्या कहूं, मैं तो साधारण सा आम आदमी हूं। मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव 2027 में हैं। जनता मूल्यांकन करेगी कि क्या यह जो वर्तमान सरकार है यह बेहतर है या हमें कोई विकल्प की ओर बढ़ना होगा। ये तो मूल्यांकन जनता करेगी ना। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं विपक्ष में होने के नाते कि जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था अच्छी हो जाए, उस स्कूल के बाद जब वो कॉलेज की तरफ बढ़े तो सस्ती पढ़ाई हो जाए, अच्छी पढ़ाई हो जाए, और उसके बाद उनको स्टार्टअप है, रोजगार है, एमएसएमई है। और जयंत चौधरी जी तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, मंत्री हैं, तो जगह जगह जाकर अगर लोगों के बीच में ये सब बताएं कि हाँ हम आपके पीछे खड़े हैं तो अच्छी बात है ना। हमारी कोई ऐसी थोड़ी दुश्मनी होती है सरकार से कि हम लोग सरकार के दुश्मन हैं। हम विपक्ष में हैं तो यही कर सकते हैं कि सरकार की कुनीतियों का विरोध कर सकते हैं, आईना दिखा सकते हैं। और मैं क्या करूं? उत्तर प्रदेश की बात हुई, आपने जयंत चौधरी की मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट याद दिला दी है देश की जनता को। समझ आनंद जी क्या कहना चाह रहे थे? एजुकेशन भी है, चाहे एजुकेशन के भी एमओएस हैं। वो जयंत चौधरी तो उन्होंने बता दिया। बहुत महीन खेले आप आनंद दुबे जी, बहुत महीन खेलते हैं आप। चलिए ठीक है, बहरहाल इस चर्चा आपका ही चेला हूं। ठीक है रोहन जी, बस एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे बहुत छोटा सा, ये बता दीजिए कि भाई डिलीवरेबल्स एट द एंड ऑफ द डे, घूम फिर के मैंने कहा ना, ये विचारधारा नहीं है, ये सीधे सीधे जमीनी हकीकत है। महसूस होगी तभी वोट पड़ेगा। बिल्कुल पिनाक जी, और जब जब भी हम चुनाव जीतते हैं तब ये लोग किसका रोना रोते हैं? चुनाव आयोग का रोना रोते हैं। किसका रोना रोते हैं? ईवीएम का रोना रोते हैं। तो उस दिन स्वीकार करें ना, अभी जितने भी राज्यों में चुनाव हुए क्यों भाजपा की जीत हुई है? तब डिलीवरेबल्स नहीं कंपेयर हुए, तब उनको समझ में नहीं आया कि लोग कंपेयर करते कि किसने क्या किया। हम तो चुनाव जीते हैं, तो उस समय पे भी ये पैमाना रखिएगा जब चुनाव का परिणाम आए कि हाँ बिल्कुल जीत हुई है, क्योंकि डिलीवरेबल्स में बीजेपी ने सक्सेसफुली डिलीवर किया। पार्टी कुछ भी बातें करें, हम लोग यहाँ पे प्रवक्ता, हमारा काम है। जनता जनार्दन ये समझती है कि उनकी लाइफ में किस सरकार से क्या फर्क पड़ा, क्या महिला सुरक्षा की बात है, क्या उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, क्या उनकी संस्कृति प्रोटेक्ट हो रही है, क्या उनका। बिल्कुल सर, देखना दिलचस्प होगा कि अभी तक जब चुनाव आते थे ना, तो चुनावी साल में महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स आ जाती थी जिसके अंदर उन्हें पैसा मिलता था, है ना, और उसके डिलीवरेबल्स तुरंत ऐप बना के, फॉर्म्स भरा के तुरंत चुनाव से पहले पहले दे दिए जाते थे। तो अब की बार के टारगेट इस बार लाड़की बहना, महिला, है ना, ये सब ना होके क्या यूथ होगा, ऐसी कुछ स्कीम्स भी आएंगी।